हेलो दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन, नए जन्मे हुए बच्चों के नई आत्मिक निर्मल दूध की लालसा किया करो। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। इस वचन का क्या अर्थ है, हम इसको सीखेंगे। पहली बात, यहाँ पर कहा गया नए जन्मे हुए बच्चों के नई। हमेशा हमें नए जन्मे हुए बच्चों के समान हमारा हृदय रहना चाहिए। और नए जन्मे हुए बच्चे आत्मिक तौर से जो अभी बिल्कुल नए हैं, जो नए नए विश्वास किए हैं, वो आत्मिक तौर से नए, ठीक है, जिन्होंने सुसमाचार सुना है, जिन्होंने विश्वास किया है, पश्चाताप किया, वो आत्मिक तौर से नए जन्मे हुए बच्चे हैं। तो आत्मिक नए जन्मे बच्चों के नई क्या है? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा किया करो। दोस्तों, बच्चे लोग खाना नहीं खाते हैं, सॉफ्ट फूड खाते हैं, और वो लोग उस दूध से ही उनकी पर्सनालिटी बनती है, बॉडी बनती है, विकास होता है, ग्रोथ होता है। तो ये आ गया आत्मिक निर्मल दूध। क्या है, किसको निर्मल दूध कहा जा रहा है, इस चीज के लिए दोस्तों समझना है। जो आत्मिक जो दूध है वो है परमेश्वर का वचन। जी हाँ, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आत्मिक निर्मल दूध है। तो आत्मिक निर्मल दूध परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर, अब सवाल है कि वो दूध जो है तुम्हारे लिए बच्चा खुद से लेकर नहीं पीता, कोई देता है तभी वो दूध पीता है। तो दोस्तों, कई सारे लोग कहते हैं कि हमको चर्च जाने की क्या हो सकता है, पास्टर की क्या ज़रूरत है, हम तो बाइबल पढ़ते अपने घर में पढ़ सकते हैं, प्रार्थना भी घर में कर सकते हैं, तो पास्टर की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, ये गलत चीज़ है और ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि आप नए जन्मे हुए बच्चों के नई आत्मिक दूध की लालसा करो। तो इसका मतलब ये है कि वही दूध पिलाने वाला होना चाहिए, और जो दूसरा दूध पिलाता है तो वो दूध वो देखता है कि बच्चे को हजम होगा कि नहीं। दूध में पानी भी मिलाता है और होटा गर्म भी करता है, उबालता है, और उस हिसाब से उसको कितनी मात्रा में पिलाया जाता है वो उसको पिलाता है, उसको मालूम होती है। बच्चा अपनी मर्जी से दूध नहीं पी लेता है ना। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के जीवन में एक सेवक होना जरूरी है, उसको शिक्षा लेना जरूरी है, और वो चर्च में जाए, ग्रुप में जाए, संगति में जाना जरूरी है, ताकि वो जो है उसको सही तौर से प्रॉपर जो है उसको आत्मिक वचन मिल सके दोस्तों, ठीक है। और अब आगे आता है निर्मल दूध। तो अभी निर्मल क्यों कहा है? क्योंकि बहुत सारी जगह में ऐसा हो गया कि लोग जो है मिक्सअप हो गए हैं। उनकी जो है वचन जो मिलता है, शिक्षा जो मिलती है, वो मिक्स है, वो शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, ठीक है। शुद्ध और प्योर का मतलब क्या है कि आजकल बहुत प्रकार की शिक्षा चल रही है। लोग जो है यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जाने हुए, वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दोस्तों, हमको उस वचन की सही और सच्ची और असली शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। जब कोई शिक्षा देता है तो उस शिक्षा जो मिलती है उसको फिर बाइबल से भी पढ़ना चाहिए, मिलाना चाहिए कि उसने जो कहा है वो सही है या नहीं है। दोस्तों, झूठी शिक्षा से बचें, झूठे सेवकों से बचें, झूठे प्रचारकों से बचें, ठीक है। तो झूठे प्रचार को वो कैसे पहचानेंगे, झूठी शिक्षा को कैसे पहचानेंगे? सीधी सी बात है, जो वचन और उसको समर्थन नहीं करता है, जो वचन उसको प्रमोट नहीं करता है, तो वो झूठी शिक्षा है। और जो वचन के अनुसार सच है, वर्ड टू वर्ड बोल रहा है, वचन टू वचन बोल रहा है, आयत टू आयत बोल रहा है, तो वो ठीक है। और उसको समझना है कि शिक्षा क्या है ना, उसको समझना है। तो निर्मल आत्मिक दूध, तो निर्मल आत्मिक दूध जो है उसको पीते रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हर शुरू में नए बच्चे को, जो नए बच्चे होते हैं, यानी जो कायदा आत्मिक बच्चे हैं, जो आत्मिक तौर से नए लोग हैं, उन लोगों को तुरंत हार्ड शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। उनको जो है क्या है, आप हल्की हल्की जैसे बच्चों को देते हैं, विश्वास के बारे में, प्रेम के बारे में, प्रार्थना के बारे में, संगति के बारे में, उपवास के बारे में, दान के बारे में, नहीं